अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं उमर मुनीर और आप देख रहे हैं एनएमसी ट्रेडर। आज का हमारा लेसन है कि कंक्रीट की ग्रेड के बारे में है कि कंक्रीट की जो मिक्स रेशियो होती है उसमें जो ग्रेडिंग इस्तेमाल होती है M5, M7.5, M20, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो फ्रेंड हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले हमारे पास जो जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट रेशियो के वाटर कितना यूज होता है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट की ग्रेड ऑफ कंक्रीट की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द मिनिमम स्ट्रेंथ दैट कंक्रीट मस्ट प्रोसेस आफ्टर 28 डेज। ये जो कंक्रीट 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ अचीव करती है उसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है उसको ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहते हैं। तो ये विद द प्रॉपर यूटिलिटी कंट्रोलर की जो क्वालिटी कंट्रोल की मदद से ये तैयार होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ जो 28 डेज के बाद जो हमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ हासिल होती है उस पे जो मिक्स रेशियो डिजाइन होता है उसको ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहते हैं। तो हमारे पास जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे है M5, उसके बाद M7.5, उसके बाद M10, उसके बाद M15, उसके बाद M20 और फिर M25 और इस तरह ऑनवर्ड ऊपर चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे M क्या है और नंबर जो 5, 7.5, 10 और 15 लिखा हुआ है ये क्या है। तो यहाँ पे जो M है और 5 है तो 5 ये नंबर है जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को जाहिर करता है। तो यहाँ पे जो 5 है वो 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ है। तो M जो है वो मिक्स डिजाइन को यहाँ पे स्टैंड करता है। तो इस तरह से जो M5 हम कहते हैं तो ये बेसिकली एक M नंबर है जो मिक्स डिजाइन से निकला हुआ है, मिक्स रेशियो से निकला हुआ है और 5 जो है वो उसकी स्ट्रेंथ है, यानी कि इतनी जो कंक्रीट है हमारे पास मिक्स डिजाइन की उसकी ये स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे हम आगे चल के हम पूरा इन के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी M5 की क्या स्ट्रेंथ है, M7.5 की क्या स्ट्रेंथ है और M10 की क्या स्ट्रेंथ है, M15 और M20 और M25 की क्या स्ट्रेंथ है और इसमें वाटर कितना यूज होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक टेबल बना हुआ आ गया है जिसमें मैं आपको इजीली समझा सकूंगा कि M5 की क्या रेशियो है, M7.5 की क्या रेशियो है और M10 की क्या रेशियो है। तो सबसे पहले हमारे पास ये मिक्स रेशियो जो हमारे पास M5 की है वो 1 सीमेंट है, 5 सैंड है और 10 कोर्स एग्रीगेट या क्रश भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह M7.5 की जो रेशियो है वो 1:8 है जिसको आम यूजेज में हम लीन भी कहते हैं और जो फाउंडेशन में इस्तेमाल होती है। तो आजकल जो है वो M7.5 से कंक्रीट शुरू होती है, M5 का यूज आजकल बहुत कम हो गया है। तो M10 जो है हमारे पास M5 आ गया हमारे पास और M10 जो है वो 1:3 और 6, एक बैग सीमेंट, 3 बैग सैंड और 6 बैग जो हमारे पास यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट या हमारे पास कोर्स या क्रश के आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास M15 है जो 1:2:4 है और इसके बाद हमारे पास M20 है और 1:1.5 और रेशियो 3 है। उसके बाद हमारे पास M20 है, M20 की जो हमारे पास रेशियो है वो 1:1:2। इसके बाद जो हमारे पास मिक्स डिजाइन आते हैं वो बाकायदा लैब में तैयार किए जाते हैं और उसके हिसाब से जो हमें स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड हो उसके मुताबिक तैयार कर लिए जाते हैं। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो M5 की जो है वो 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, यानी 1 मिलीमीटर स्क्वायर में ये 5 न्यूटन की स्ट्रेंथ
अब बर्दाश्त कर सकती है या लोड अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद जो M7.5 है तो ये 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी एक हमारे पास सर्कल स्क्वायर हो जिसकी जो एरिया हो वो 1 mm स्क्वायर हो, तो उस पर जो स्ट्रेंथ मिनिमम हमें अचीव करनी है वो होगी 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद जो हमारे पास है वो M10 है। 10 मैंने आपको बताया भी था कि 10 जो है वो इसकी स्ट्रेंथ को जाहिर करता है, इस तरह से 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास 15 M15 है जिसकी रेशियो आपको बताई 1:4 है, 1 सीमेंट 2 सैंड और 4 क्रैश। तो ये 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी। उसके बाद हमारे पास M20 है 1.5 रेशियो 3 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। M20 20 में 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद M25 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। M के साथ जो भी नंबर होगा वो उसकी पर मिलीमीटर स्क्वायर की स्ट्रेंथ को जाहिर करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें सीमेंट कितना यूज होता है। वाटर पर बैग 50 kg का हमारे पास सीमेंट का बैग होता है और सीमेंट के एक बैग में कितने लीटर पानी यूज होता है उसके बारे में ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास M5 है, इसमें 60 लीटर पानी एक बैग जहां पे यूज होगा वहां पे इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद M7.5 है 45 लीटर वाटर यूज होगा इस मिक्स डिजाइन में। उसके बाद M10 है उसमें 34 लीटर का जो है वो पानी यूज होगा। उसके बाद M15 है इस तरह से 32 लीटर वाटर जो है वो इस मिक्स डिजाइन में इस्तेमाल होगा एक बैग के लिए। एक बैग जो होगा वो 50 kg का होगा तभी ये रेशो अप्लाई होगी। उसके बाद हमारे पास M20 है 30 लीटर पर मिलीमीटर के 30 लीटर पर बैग। उसके बाद M25 28 लीटर पर बैग। तो इसके बाद अप टू 100। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो रखने के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।